हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम सभी को। प्रियंका बहन सुन पा रही हैं? प्रिया बहन, दिव्यांशी बहन, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हम सब सत्र को प्रारंभ करें, क्या करें दिव्यांशी बहन? आज तो बहुत से लोग आए नहीं है, शुरू करें। मेरी आवाज सुन पा रही है दिव्यांशी बहन? जी गुरु जी, आपने कहा था जितने भी लोग आएंगे आप सत्र शुरू कर देंगे। हाँ, आपने कहा था कि आप सत्र शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैंने कहा अब तो कोई आएगा नहीं, मुझे लग रहा है शुरू करते हैं। तो प्रियंका बहन सुन पा रही है क्या मेरी? अच्छा, प्रियंका बहन आ गई, हाँ ठीक है। मेरी आवाज आ रही है प्रियंका बहन? नायक बहन को भी प्रणाम। उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, हम लोग कौन सा सूत्र पढ़ रहे थे, कोई एक बताइए। 6 करना है। 46 करना है? जी गुरु जी। ठीक है, तो 45 आप लोग पढ़ लिए थे कल? 45 समझ में आ गया है? यस नो? ठीक है, केवल मैसेज से, ठीक है, अच्छी बात है भाई। चलो ठीक है। और कल 45 हो गया, 46 आज हमें पढ़ना है। ठीक है। 46 नंबर का सूत्र जो हमारा है वो क्या कह रहा है? कह रहा था एव सबीज समाधि, है ना? ता एव सबीज समाधि। यहाँ पे सबीज समाधि की बात कही जा रही है। और जो सबीज समाधि की सभी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों के बारे में इस सूत्र में वर्णन दिया गया है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु यस। जी। आ रही है गुरु जी। अब यहाँ पे दर्शन में अभी तक देखिए हम लोग सबीज और निर्बीज समाधि को पढ़ते हुए आए हैं ना? शांति बहन, सबीज और निर्बीज समाधि को ही हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ पे जी जो सूत्र कह रहा है ता एव सबीज समाधि, ठीक है। अब यहाँ पे ता एव का मतलब वे सभी संपत्तियां, जो हम लोग संपत्तियों को पढ़ते आ रहे हैं, वे सभी संपत्तियां, संपत्तियां कौन है? सवितर्क है, निर्वितर्क है, सविचारा है, निर्विचारा, यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं। वे सभी संपत्तियां, तो मतलब सभी में सवितर्क, निवितर्क और सविचारा एवं निर्विचारा, ये सभी समापत्तियां हैं, ठीक है। हाँ प्रियंका बहन नमस्ते। कहते हैं तथा, जब हम बात सबीज की करें, है ना, सबीज कहते हैं बाह्य वस्तुओं का आश्रय लेने वाली। सबीज मीन्स बाह्य वस्तुओं का आश्रय लेने वाली। समाधि का मतलब समाधि से यहाँ पे। अब ये सूत्र को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बाहरी वस्तुओं, है ना, बाहरी वस्तुओं, अर्थात बाहरी वस्तुओं में दो चीजें हो सकती है, सूक्ष्म भी हो सकता है, स्थूल भी हो सकता है। सविचारा निर्विचारा में, सवितरका निर्वितरका में आप लोगों ने यही पढ़ा। सूक्ष्म भी हो सकता है और व्यापक भी हो सकता है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे? सबीज जो समाधि है, अब समाधि को समझिए। अर्थात जब हम 46 नंबर की सूत्र को देख रहे हैं, इस सूत्र में ही पूरा बता दिया गया है कि ता एव सबीज समाधि। जब बात हम सबीज समाधि की करें तो यहाँ पे सबीज समाधि की 4 डायमेंशन को मतलब ध्यान में रखना है। क्या क्या रखना है? पहला ये रखना है कि सवितर्क निर्वितर्क, जो संपत्तियां हम लोगों ने पढ़ी, और सविचारा निर्विचारा,
दो विषय, एक सवितर्क निर्वितर्क, एक सविचारा और निर्विचारा, इनकी बात कर लेते हैं। ताएव का मतलब फिर से मैंने बता दिया कि वे सभी संपत्तियां अर्थात सवितर्क निर्वितर्क और सविचारा निर्विचारा, हम इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सबीज की। सबीजा जो बाह्य वस्तुओं का आश्रय लेने वाली सबीज है ना, समाधि। अब लेकिन यहाँ पे दो चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या समझना है कि जब हम बाह्य वस्तुओं की बात करें, प्रियंका बहन और हमारे जितने भी प्रिया बहन लोग हैं, बाह्य वस्तु तो हमको पता है कि सूक्ष्म भी हो सकता है, व्यापक भी हो सकता है। क्या जरूरी है कि बाह्य वस्तुओं में सूक्ष्मता ही हो, या बाह्य वस्तुएं जरूरी है कि व्यापक ही हो? ऐसा नहीं है। तो सूक्ष्म और व्यापक होती हैं, दोनों हो सकता है। एक मिनट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब बाहरी वस्तुओं का सूक्ष्म एवं स्थूल सहारा लेने वाली ये सभी संपत्तियां है ना, क्या कहलाती है? ये सभी संपत्तियां ही सबीज समाधि कहलाती है। सभी संपत्तियों में सविचारा, निर्विचारा, है ना, सवितर्का, निर्वितर्का, ये चारों क्या है? संपत्तियां हैं। और ये सभी क्या है? कहते हैं ये संपत्तियां ही सबीज समाधि मतलब सबीज समाधि कहलाती हैं। अब बात करते, कहते हैं इस सूत्र में सबीज समाधि के चार भेदों का वर्णन किया गया है। चार भेद कौन आ गए? सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। ये सब क्या है? अलग अलग समाधि। अभी तक हम लोग केवल सबीज और निर्बीज समझ रहे थे। तो यहाँ पे जो सबीज समाधि है, सबीज समाधि में चार भेद बता दिए गए। यहाँ पे चार डायमेंशन हो गई, सविचारा, निर्विचारा, सवितर्का और निर्वितर्का। ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी संपत्तियां सबीज समाधि कहला रही हैं। अर्थात इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि सबीज समाधि के चार भेदों का वर्णन किया गया है, जो चार प्रकार है। सबीज का तात्पर्य, कहते हैं कि सबीज का अर्थ जिससे किसी बाहरी वस्तु का सहारा लिया जाए। यहां पे सबीज का तात्पर्य क्या था? जिससे किसी बाहरी वस्तु का सहारा लिया जाए, या जिससे किसी बाहरी वस्तु का सहारा लिया जाता है। जैसे एग्जांपल बताइए आप लोग, कोई एग्जांपल बताइए। बाहरी वस्तु का सहारा किससे लेते हैं? आप सोच रहे हैं? अच्छा, आप लोग सहारा रोज लेते हैं, बाहरी वस्तुओं से जुड़े भी हैं? प्रियंका बहन, सहारा भी ले रहे हैं और जुड़े भी हैं। लेकिन वही ये योगी के विषय में अब हमको समझना है। यहाँ पे हम समाधि को तो पढ़ते हैं, हम अष्टांग योग में भी समाधि की बात करते हैं। हम कहते हैं ध्यान करते सर हमको लगता है कि हमारी समाधि लग गई है, और सबीज और निर्बीज समाधि को ही जानते हैं। लेकिन सभी समाधि की जो संपत्तियां हैं, ये चारों संपत्तियां भी तो समीज समाधि कहला रही है ना। ये जो चार भेद बता दी गए सबीज समाधि के, तो कौन सी समाधि आपने लगाई? क्वेश्चन आता है। सर हमने समाधि लगा ली, अच्छा ठीक है लगा ली, कौन सी समाधि लगाई? सर समाधि कौन, समाधि समाधि होती, कौन सी लगाई ये कौन सी बात है? हमने भोजन किया, आप क्या किया, ये कोई मतलब थोड़ी है। तो ठीक है भोजन किया, लेकिन ये तो पता ही होगा ना कि कौन सा भोजन किया। तो ऐसे ही समाधि लगाई। तो समाधि में भी तो यहाँ हम लोग को सभी समाधि में चार संपत्तियों के बारे में बता दिया गया। सवितर्का, निर्वितर्का, है ना, सवितर्का और निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा। कौन सी समाधि की बात कर रहे हैं हम? क्योंकि ये भी तो समाधि के भेद ही बता दिए गए यहाँ पे ना। ये सब क्या है? भेद है। तो कह रहे हैं कि सबीज का अर्थ है किसी बाहरी वस्तुओं का सहारा लिया जाता है। अर्थात जब साधक ध्येय के रूप में, साधक क्या है? पथिक है, चलने वाला, ध्याता है। ध्यान कौन करेगा? साधक करेगा, साधक करेगा ना। तो साधक यहाँ पे करे, जब साधक ध्येय अर्थात लक्ष्य के रूप में किसी बाहरी वस्तु, जब साधक ध्येय, ध्येय का मतलब लक्ष्य के रूप में किसी बाहरी वस्तु या पदार्थ का सहारा लेता है, तब उसे सबीज समाधि कहते हैं।
एक बार फिर बताएं, समझ में आई या नहीं? प्रिया बहन, समझ में आया? गुरुजी और एक बार बताइए। हाँ, यही गुरुजी कह रहे हैं। एक बार और बार बता दीजिए। हाँ भाई, एक बार नहीं, आप 2-4 बार पूछो, क्योंकि अभी तक हम लोग बड़े बड़े परीक्षाओं में और समाधि पढ़ते आ रहे हैं बस। जी, इसमें बाहरी वस्तु का मतलब क्या सहारा लेंगे वो बताना। जाहिर सी बात है, सब समाधि की बात करते हैं, आप सोचिए। हम सब समाधि की बात करते हैं और सभी सविचारा निर्विचारा की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि ये सब जो सविचारा निर्विचारा है, सवितर्का निवितर्का है, ये सब सभी जो समाधि के भेद हैं। सादर प्रणाम सर। तो अभी तक तो हम केवल समाधि की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी समाधि? सर हमारी समाधि लग जाती है। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। कौन सी समाधि लगी थी बेटा? अरे सर, ये कौन सी बात है, समाधि लगी थी। अब कौन सी समाधि लगी थी, इसमें कौन सी बात है? तो समाधि के तो भेद है ना यहाँ पे। सबीज समाधि निर्बीज समाधि की बात कही जा रही है, और इसमें योग दर्शन में जो समाधि की संपत्तियों के लिए बताया गया है कि जो सबीज समाधि है, सबीज समाधि ही संपत्तियां कहला रही है। और ये जो संपत्तियां हैं, जहां पे सविचारा निर्विचारा सवितर्का निवितर्का चार की बात कर रहे हैं, ये चारों संपत्तियां क्या है? ये सब सबीज समाधि के भेद हैं। जैसे हम भेद ऑफ यमा पढ़ते हैं, यम के अंतर्गत आने वाली चीजें, सत्य अहिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह पढ़ते हैं। वैसे ही जब हम बात समाधि की करें, तो सबीज समाधि निर्बीज समाधि कितने डायमेंशन है? दो, एक सबीज और एक निर्बीज। तो सबीज के अंतर्गत आने वाली जो समाधि है, उस समाधि में कौन कौन से भेद है, उसके कितने डायमेंशन है? तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जो सबीज समाधि के अंतर्गत आने वाले डायमेंशन है, जो उसके भेद हैं, वो कितने हैं? चार, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? सवितार सविचारा निर्विचारा और सवितर्का निवितर्का। ये चार डायमेंशन हो गए यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा गौतमी बहन, फिर से एक बार। लेकिन ये सभी क्या है? सबीज समाधि के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब प्रश्न बनता है कि सबीज समाधि है क्या? ये तो भेद है ना सभी समाधि के, ये सभी तो संपत्तियां है ना सभी समाधि की। लेकिन व्हाट इज सबीज समाधि? सच में सबीज समाधि क्या है? तो यहाँ पे इस सूत्र में मतलब जो सबीज समाधि है, उसके चार प्रकार के वर्णन किए गए हैं। लेकिन जब बात सबीज समाधि की जाए, कहते हैं सबीज समाधि का अर्थ ही है जब किसी बाहरी वस्तु का, है ना। अब बाहरी वस्तु की जब बात करें, तो दो चीजों को समझना है। बाहरी वस्तु छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है और व्यापक भी हो सकता है। बाहरी वस्तु की बात हो रही है, सूक्ष्म और व्यापक भी हो सकता है। आगे चलते हैं, कहते हैं जब साधक साधक क्या करता है? ध्यान करता है। क्या बन करके? ध्येय। ध्येय क्या है? एक लक्ष्य। लक्ष्य किसका है? साधक का। अर्थात आपका जो ध्येय का मतलब, गौतमी बहन को नहीं समझा, ध्येय का मतलब होता है आपका टास्क, आपका लक्ष्य। क्या ध्येय है आपकी लाइफ का? ध्यान। ध्याता कौन है? जो करने वाला है आप। आपका नाम क्या हो गया यहाँ पे? ध्याता। ध्येय क्या है? टास्क, मीन्स टारगेट। ध्येय क्या है? आपका टास्क। कर कौन रहा है? आप क्या हो गए? ध्याता। माध्यम आप है। आपको करना क्या है? ध्यान। ध्यान के माध्यम से जाना कहाँ है? समाधि में। ध्यान से समझिए, ध्यान के माध्यम से कहा जाना है? समाधि में। तो कहते हैं जब हम बात सबीज समाधि की करें, समाधि के दो प्रकार, दो डायमेंशन, एक सबीज समाधि और एक निर्बीज समाधि। लेकिन सबीज समाधि के कितने भेद बता दिए गए? चार, सविचारा निर्विचारा सवितर्का निवितर्का। क्लियर? आगे चलते हैं। लेकिन अब ये जान लीजिए कि जो सबीज समाधि है, अर्थात यहां कहा जा रहा है कि जब साधक, साधक कौन है? आप हम। साधक कौन है? आप हम। सबीज का अर्थ है जब किसी बाहरी वस्तु का सहारा लिया जाए, तो साधक जो होता है, साधक का जो ध्येय होता है, अर्थात जो लक्ष्य है, किसी बाहरी वस्तु या बाहरी पदार्थ के लिए होता है। ध्यान से समझिएगा, आपका लक्ष्य क्या है? बाहरी वस्तु बाहरी पदार्थ के लिए। आपका जो लक्ष्य है, वो समाधि की आप बात तो कर रहे हैं। सभी जो समाधि में है क्या? जो आपका ध्येय है, अर्थात जब किसी बाहरी वस्तु बाहरी पदार्थ का सहारा लेता है साधक,
तो उस बाहरी वस्तु या पदार्थ का सहारा लेना ही सबीज है। नहीं समझे? जब किसी बाह्य वस्तु का, बाहरी वस्तु का आप सहारा लेते हैं, तो यहां पे सबीज की बात कही जा रही है ना, समाधि थोड़ी कही जा रही है, सबीज की बात कर रहे हैं। तो सबीज ही वो क्या है यहां पे, जो आप सहारा ले रहे हैं। एग्जाम्पल, हाँ वेरी गुड। जैसे हमें ध्यान करना है सर, हम आंखें बंद करते हैं, लेकिन हम ध्यान किस पे कर रहे हैं? किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी बिंदु पर। ये सब बाह्य रूपी चीजें हैं, ये सब वायु रूपी चीजें हैं जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं। ये सूक्ष्म भी हो सकते हैं और ये व्यापक हो सकते हैं। अर्थात हम कोई एक पॉइंट पर भी ध्यान कर सकते हैं, किसी गाड़ी पर भी ध्यान कर सकते हैं, किसी मंदिर पर भी ध्यान कर सकते हैं, किसी मूर्ति पर भी ध्यान कर सकते हैं, या थर्ड आई पर भी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है? तो बाहरी वस्तुओं का सहारा लेना ही सबीज है। लेकिन ध्यान तो तब होगा ना जब आप करना शुरू करेंगे। वो क्या है? एक सहारा है जो सबीज के रूप में आप जान रहे हैं। वो सूक्ष्म भी हो सकता है और व्यापक भी हो सकता है। कोई बिंदु भी हो सकता है और कोई आकाश, अग्नि, वायु, जल, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन है हमारी प्रियंका बहन का, माइक अनम्यूट किया इन्होंने। वो हमारे लिए साधन हो गया ना गुरुजी। हाँ, वो साधन कह सकते हैं। और थोड़ा डेप्थ में जी जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, जैसे इसको अगर हम थोड़ा और डेप्थ में समझे तो वो तो एक साधन है। तो कोई भी साधना हो, कोई भी भजन हो, कोई भी सत्संग हो, कोई भी पढ़ाई हो, लाइफ का कोई भी कार्य हो, हर कार्य में, हर विषय में, हर पहलू पर साधन की आवश्यकता पड़ती है। जी मंदिर में जाएंगे, दिया चाहिए आपको, अगरबत्ती चाहिए आपको, माला चाहिए आपको, फूल चाहिए आपको, ये सेकेंडरी है। बट मंदिर में जाने से पहले आपको साधन चाहिए कि आप मंदिर तक जाएंगे कैसे। गौतमी बहन, मंदिर में जाना, हमको लगता है मंदिर में जाना ये पहली, नहीं, मंदिर में जाना है, दर्शन करना ये सेकेंडरी है। पहले तो ये तय कीजिए ना कि मंदिर में जाएंगे किस साधन से। बाइसिकल से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे? अच्छा, वन बाय वन। ठीक है। तो मंदिर क्या है? सेकेंडरी है। वैसे यहाँ पे ध्यान क्या है? सेकेंडरी है। पहले क्या है? सबीज की बात कर रहे हैं। किस वजह पे, किस वस्तु पर, किस विषय पर, जो टास्क है आपका किसके लिए है, जिस पे आप ध्यान करना चाहते हैं। चलिए हम ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद कर लिए, हम सोच लिए कि हम उत्तराखंड पहुंच गए, अपनी प्रियंका बहन के घर पहुंच गए हैं। आंखें बंद के बहुत अच्छा दिख रहा है, आहा, मम्मी लोग आ गई, पिताजी भी आ गए, वाह क्या बात है, भाई भी आ गई, आहा एक और बहन आ गई। हम आंखें बंद किए, हम पहुंच गए हैं। अच्छा देखो, मैंने सही बताया ना, भाई भी है, बड़ी बहन भी है, पिता भी है, माँ भी है, सबको देखो बोल दिया मैंने एक बार में। ध्यान किया ना मैंने, आंखें बंद की, लेकिन किसी न किसी वस्तु पर ध्यान किया ना, व्यक्ति पर ध्यान किया ना, स्थान पर ध्यान किया ना। स्थान क्या हो गया? उत्तराखंड। वस्तु है नहीं, व्यक्ति है। तो ध्यान के लिए भी कोई ना कोई साधन चाहिए, ऐसे कर लेंगे। जी गुरुजी, साधन जैसे चाहिए, कि कैसे हमारा कर लेंगे आप लक्ष्य बताइए? है, हमारा बिना लक्ष्य है साधन मंदिर कोई काम नहीं। पहुंचना। और रिक्शा या ऑटो जैसे कि कपड़ा हम क्या जा है? रहे हैं तो वो हमारा शरीर को साधन ढकने हो का एक गया। साधन है। कपड़ा क्या है? वस्त्र हमारे, ये जो हम वस्त्र पहनते हैं, ये तो हमारे शरीर को ढकने के साधन है ना। अगर हमें शरीर को ढकना है, तो शरीर को ढकना क्या है? एक लक्ष्य है ना। लेकिन जिससे ढकेंगे वो साधन क्या है? वस्त्र है। गुरुजी जैसे यहाँ पे बाह्य जब आप वस्तु बोल ध्यान रहे हैं। करते हैं तो ध्यान सेकेंडरी है। किस पर करते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस पर कर रहे हैं, क्या वो सबीज के अंतर्गत आ रही है या निर्बीज के अंतर्गत आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, हम आसन करते हैं, सबको पता है, आजकल गौतमी बहन भी खूब आसन कर करके खूब वीडियो वायरल करती है। आसन करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी डायमेंशन के आसन करते हैं, आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बात है।
हम तो आसन करते हैं। मैं कहूँ कि सर आप या प्यारी गौतमी बहन ये बताओ ना, आप किस डायमेंशन के आसन कर रही हो? सर ये कौन सी बात है, डायमेंशन क्या है? सिटिंग पोजीशन वाले आसनास कर लेते, स्टैंडिंग पोजीशन वाले आसनास कर लेते, या लेइंग पोजीशन वाले आसनास कर लेते। आसन तो यही करेंगे ना। कभी कभी हम लोग स्ट्रेचिंग वाले भी कर लेते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर लेते हैं, बैक बेंडिंग आसनास भी कर लेते हैं, है ना। ये सब आसन आप बता दो दिए डायमेंशन। लेकिन जिस आसन को कर रहे हैं, उन आसनों को क्या आपने कभी ये गौर किया कि किस सीक्वेंस के अंतर्गत आती है? ये आसन किन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आसन है जिन्हें हम कर रहे हैं? आज यही क्वेश्चन फंसा था। बच्चे आसन तो कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि किस श्रेणी के आसन कर रहे हैं। और प्रेम से समझाने पर वो आप पे आगे बोला, अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आसन का डायमेंशन ही क्या है? हम चाहे सो करके करें, चाहे बैठ करके करें, चाहे लेट करके कर तो रहे आसन ना। हाँ तो कौन कह रहा है कि हम आसन नहीं कर रहे हैं? तो हम सोते भी है तो वो भी तो सब आसन है ना। तो उतना लाभ मिल जाता है, आप सो लेते हैं। तो हम जो आसन कर रहे हैं, जैसे हम पूछ ले गौतमी बहन से कौन सी श्रेणियों के आसन थे, तो गौतमी बहन भी वही क्वेश्चन करेगी, अरे सर आसन है, ये कौन सी बात है, कौन सी श्रेणियों का आसन है? अब विश्वास ना हो तो पूछ लो गौतमी बहन से। अगर मैं पूछूं जिन आसन को आप करते हैं कि किस श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आसन, तो मुझे लगता है शायद प्रियंका बहन बताएगी, शांति बहन, और शायद आप, हाँ मुझे पता है आप लोग बता लेंगे भाई, आप लोग बहुत अच्छे से। प्रिया बहन भी शायद जानती होंगी, क्योंकि जो पहले के बैच वाले हैं जिन्होंने पढ़ा है आसन हमसे, वो जानते होंगे। जिन्होंने आसन हमसे नहीं पढ़ा है वो पता नहीं कि वो जानते हैं या नहीं। शायद सुरेंद्र सर ने भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे पता है कि वो भी नहीं जानते होंगे। अब भाई पढ़ा ही नहीं तो फिर जानेंगे कैसे? तो हमें ये तो पता है कि जो आसन हम कर रहे हैं वो ध्यानात्मक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आसन है, शरीर संवर्धनात्मक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आसन है, विश्रामात्मक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आसन है। पता ही नहीं है, कर रहे हैं बस आसन। वैसे यहाँ पे जब हम ध्यान करते हैं, तो ये ध्यान जो कर रहे हैं सबीज और निर्वीज तो है, लेकिन सबीज समाधि के अंतर्गत आने वाली जो हमारे 4 डायमेंशन बताए गए, सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, और जिस पर आप फोकस कर रहे हैं ये सबीज क्या है, संपत्तियां हैं। जो 4 डायमेंशन बता दी गई संपत्तियां हैं, इसमें आपको ध्यान करना है, सभी समाधि के अंतर्गत आने वाले जो ध्यान है। तो ध्यान करने के लिए भी तो आपको साधन चाहिए, और ध्यान करेंगे आप किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर, किसी पेन पर, किसी फिंगर पर करेंगे ना। कहेंगे सर अच्छा ये ध्यान करेंगे, हाँ। और एक दूसरा ध्यान जो आप आंखें बंद करते हैं हो जाता है, उसे आप करते हैं नहीं। और ध्यान कराने का विषय नहीं है, ध्यान करने का विषय है। दुनिया में कोई ऐसा आज तक जीव नहीं पैदा हुआ जो किसी को ध्यान कराए, कड़े शब्द, कोई नहीं। जो सच्चा गुरु होता है वो भी कहता है कि बेटा ध्यान की प्रोसेस बता सकते हैं, करना तुम्हें खुद पड़ेगा, है ना। जैसे मंदिर में कहते हैं कि पुजारी जी से बात हो गई है, वो मुझे दर्शन करा देंगे। वो दर्शन कराने के लिए आपको ले जाएंगे, सामग्री दिलाएंगे, मंदिर के द्वार तक छोड़ देंगे। देवी और देवताओं को देखना आपका काम है, दर्शन आप करोगे ना, करेंगे कि नहीं? तो ध्यान के लिए भी वैसा ही कहा गया है कि ध्यान जो है, जो मतलब गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो ध्यान की विधि बताते हैं, पैटर्न बताते हैं, लेकिन ध्यान तो आप ही को करना पड़ेगा। अगर वो ध्यान करा दे ये गलत है। अगर कोई पुजारी कहे कि मैंने आपको दर्शन करा दिया, चलो आप मुझे खड़ा कर दो, दर्शन, हम आंखें बंद कर लिए, अब कराओ मुझे दर्शन, कराओ, हम आंखें बंद किए हैं, कराओ। हमको जाना है कलकत्ता में, गौतमी बहन है, माँ काली का दर्शन करना है। गौतमी बहन ने कहा कि हाँ सर आप आना, हम चलेंगे, माँ को भी साथ ले लेंगे, माँ को बहुत अच्छे से पता है, माँ भी प्रोसेस बता देगी, दर्शन करा देंगे। हमने कहा ठीक है। हम गए। अब माँ ने तो बहुत कोशिश की कि चल के बेटा आया इतनी दूर से, चलो है ना, मेरे बच्चे की तरह है, ठीक है भले योग का कार्य करता है, दर्शन करा देते हैं। तो दर्शन कराने के लिए गई माँ, और हमें बताया कि बेटा देखो मंदिर में जाना है, आपको कहीं फोकस नहीं करना है, केवल माँ की प्रतिमा पे फोकस करना। अगर उन्होंने मुझे बताया तो सही है, हम फोकस वही करेंगे, है ना। लेकिन अब बाहर आए माँ और कहे देखा बेटा मैंने तुम्हें दर्शन करा दिया ना, मैंने तुम्हें दर्शन करा दिया ना। तो अगर मैं माँ से कहूँ कि अच्छा माँ तूने तो दर्शन करा दिया, लेकिन सही बताना, जब तू मुझे उस प्रतिमा के सामने मुझे छोड़ी और मैं आंखें बंद कर लेता तो फिर दर्शन कैसे होता? तो माँ क्या हो गई? माँ एक माध्यम हो गई। माँ क्या हुई? माँ एक निमित्त हो गई, जो हमको वहां तक ले गई कि बेटा अब तुम्हें मैं लास्ट स्टेज पर छोड़ दी हूं, अब शेष की
आगे की जितनी प्रक्रियाएं होनी है तुम्हें करने हैं। ऐसे ही ध्यान होता है। ध्यान की विधि कोई बताता है, ध्यान का प्रोसेस बता सकता है, मेथड बता सकता है, पैटर्न बता सकता है। कोई ये कह दे कि हम ध्यान कराते हैं, आइए मेरी मेडिटेशन की क्लास में हम आपकी आत्मा की तार को परमात्मा से जोड़ देंगे, भाई विश्वास कर लेना, लाइट कट जाएगी, जनरेटर लगाने से भी काम नहीं होगा और कोई कनेक्शन हो नहीं पाएगा। और ये अच्छा विषय है। जो सच में ईमानदार है वो कहता है साफ शब्दों में कि हम, हमारे पास वो सामर्थ्य थोड़ी है कि हम ध्यान करा दें। वही ये धन्ना जाट के पंडित जी उनको सील बट्टा दे दिए और धन्ना जाट पूजते पूजते भगवान को बुला लिए। अब पंडित जी लास्ट तक सोचते रह गए कि बताओ, हमने तो इसे पत्थर समझ के दिया, इसने भगवान को बुला लिया, हम ऐसे ही रह गए। तो वही हाल है, जो कहता है हम ध्यान कराते हैं ना, वो कभी कर नहीं पाता है, खाली बताता है कि कराते हैं। और उसकी विधि को सुन करके सीख कर करने वाला ध्यान कर भी लेता है ना। तो ये विषय है। तो यहाँ पे आपको इस विषय को बहुत ही गहन तरीके से समझना है। जैसा कि पूर्व में वर्णित सभी संपत्तियों में सबीज समाधि के ही भेद बताए गए, निर्बीज के भेद नहीं यहाँ पे है। अभी निर्बीज में आगे चलेंगे, पहले सबीज की बात कर रहे हैं। कह रहे इन संपत्तियों में पहली दो अर्थात सवितर्क और निवितर्क है। चार संपत्तियां हैं कुल, सवितर्क, निवितर्क, सविचारा और निर्विचारा। तो पहली दो संपत्तियां कौन है? सवितर्क और निवितर्क। क्वेश्चन आएगा, सबीज समाधि की पहली दो संपत्तियों का वर्णन करें, क्वेश्चन है। अच्छा, आज से पहले अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता तो आप क्या करते आदरणीय सुरेंद्र सर? जो नहीं पढ़े वो क्या करते? कहते ये कौन सी बात हुई भाई, सबीज समाधि के प्रथम दो संपत्तियों का वर्णन, ये संपत्ति क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है? और संपत्ति नहीं समापत्ति है यहाँ पे, है ना प्रियंका बहन? तो है ना नया विषय। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या कि जो सबीज समाधि के भेद कहे गए अर्थात चार भेद, उनमें के दो प्रथम जो भेद हैं दो, है ना, कौन कौन से है? सवितर्क और निवितर्क। ये पहले दो भेद हैं अर्थात सवितर्क और निर्वितर्क। इसमें सवितर्क और निवितर्क का तात्पर्य समापत्ति जो है ना, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षियों से की जाती है। और सविचारा तथा निर्विचारा है, वो सूक्ष्म है। जैसे पेड़ दिखाई देगा ना, पौधा दिखाई देंगी ना, पशु दिखाई देगा ना, ये बड़ा है ना, ये सब दिखाई देगा, स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है एक तरीके का, है ना। सबीज सवितर्क और निवितर्क। अब आती है सविचारा और निर्विचारा, जहां पे सूक्ष्म की बात करते हैं। सूक्ष्म रूप में जैसे तन्मात्राएं आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध दिखाई दे रही है, शब्द दिखाई दे रहा है, रस दिखाई दे रहा है। कह रहे सर वो रस तो रखा हुआ है, वो रस शरबत बना के रख देने से रस थोड़ी हो गया। हम उस रस की बात कर रहे हैं जो जल तत्व का सूक्ष्म रूप है, हम उस रस की बात कर रहे हैं, हम उस तन्मात्रा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म क्या हो गया? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। आप किसी के शब्द को पकड़ सकते हैं? पकड़ के दिखाइए, इतना गाली देगा ना भाग जाएंगे। क्यों? हम किसी को तंग करें, किसी बहन को, अपनी भाषा में वो हमको समझा देगी, समझा देगी कि नहीं? यस नो? समझा देगी। और कैसे समझा देगी? केवल शब्द से। स्पर्श की तो बात छोड़ देना भाई, भूत उतर जाएंगे शब्दों से ही केवल। इतनी कड़ी कड़ी बौछारें पड़ेंगे ना, इतनी स्पेशल। सुना ना अपने यूपी बिहार में, साइज देख रहे हो ना मेरी, इतनी चप्पलें मारूंगी, इतनी चप्पलें मारूंगी कि मेकअप खराब हो जाएंगे। सुना है? हाँ। किससे कैसे कहा उसने? शब्द से कहा। उसको पकड़ा मैंने, उसने चप्पल पकड़ी हाथ में, उसने चप्पल को मारा नहीं, केवल शब्दों से मारा। शब्द क्या था? सूक्ष्म रूप है, तन मात्राओं के अंतर्गत आ रही हूं, दिखाई दे रहा है नहीं, केवल कहा उसने। लेकिन जैसे ही कहा, सामने वाले के दिमाग में आ गया क्या? शब्द का अर्थ और ज्ञान के माध्यम से कि क्या हो सकता है, निशान बढ़िया पड़ेगा या फिर हल्का पड़ेगा, क्लियर हो जाता है। तो यहां पे
ये जो सबीज और निर्बीज है, ये मैंने छोटा सा उदाहरण इसलिए दिया कि दो तरीके से, एक तो तन्य मात्राओं के स्वरूप में समझ रहे हैं, और एक हम जो शब्द या फिर हम व्यवहारिक रूप में किसी के सामने अपनी बातों को रखते हैं, कटाक्ष परोक्ष रखते हैं, कटाक्ष स्वरूप रखते हैं, या परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रखते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रखते हैं, है ना, जो दिखाई नहीं देता है। सर ये बहुत मीठा है, मीठा है, वो सामने रखा है, लेकिन उसकी मिठास आपको महसूस हो रही है? प्रियंका बहन कह रही है, अरे सर कल तो गौतमी बहन ने ना खीर, कितनी सुंदर टेस्टी खीर बनाई थी सर। अब खीर समझ तो आ रही है, टेस्टी भी कि हाँ सच में बढ़िया है, लेकिन क्या उस टेस्ट की अनुभूति हुई? आप बताइए। केक सबको चाहिए, लेकिन सबको एक लेस केक चाहिए, है ना, सबको एक लेस केक चाहिए। केक तो एक लेस चाहिए, लेकिन एक भी जरूर चाहिए एक के टाइम। तो ये कोई मतलब हुआ? नहीं, नहीं हुआ ना। इसी तरीके से जो सविचारा और निर्विचारा है ना, ये दोनों अलग है। सवितर्क और निर्वितर्क जो है ना, अलग है। एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। जो स्थूल है आप उसे देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, उस पर ध्यान कर सकते हैं, उसकी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से है उसके बारे में केवल सोच सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं, ना उसको बांध सकते हैं, है ना। कह दे कि हाँ अरे शांति बहन की गांव घर ना, गांव से बड़ा अच्छा गुड़ आता है। शांति बहन कहेगी अरे सर आप एक बार खाएंगे ना, बहुत टेस्टी होता है। अब मन यहीं से कर दिया खाने के लिए गुड़ का, टेस्टी होता है। देसी गुड़ इन्होंने और भी बता दिया, थोड़ा और हमें लालच दिया, सर हम लोगों ने उसे स्पेशल वो अजवाइन वगैरह डलवा के बनवाते हैं, समझ लीजिए सर्दियों में बड़ा कारगर होता है। अच्छा अच्छा, अब हो गई बात। अब सर वो जब गुड़ मिलेगी, जब हमारी मुख में जाएगी, तब तो उसका टेस्ट पता चलेगा ना। केवल ये कहने से कि बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, हम मान लेते हैं कि अच्छा है, मीठा है, लेकिन उसकी मिठास, उसकी अच्छाई तभी हम अनुभूत कर पाएंगे जब उसे चखेंगे, है ना। उसी तरीके से ध्यान है। जब आप उस ध्यान की अनुभूति करेंगे, जब आप उस ध्यान में जाएंगे ना, तब सच में वास्तविक ध्यान से परिचित हो पाएंगे। केवल ध्यान के विषय को पढ़ करके और ध्यान के विषय को सुन करके आप सोचिए कि ध्यान का आनंद आ जाए, नहीं आएगा। और अगर उसकी कोशिश के लिए आप लगे कि हाँ चलिए कोई हमको ध्यान करा रहा है, तो ध्यान कराने का मतलब साक्षात पर ब्रह्म से साक्षात्कार कराना, प्रत्यक्ष रूप से जोड़ देना। संभव है? धन्ना जाट हो सकता है पंडित जी नहीं हो पाए, गुरु जी बेचारे भ्रम में ही रह गए पूरे, है ना। तो इसलिए इस प्रकार की बाहरी वस्तुओं का जो हम सहारा लेते हैं, और बाहरी वस्तुओं का सहारा लेना ही सबीज समाधि कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सबीज समाधि के, है ना, जो चार प्रकार है, उन चार प्रकार को हमेशा याद रखेंगे। और जो सबीज समाधि है, इसी सबीज समाधि को संप्रज्ञात समाधि के नाम से जाना जाता है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग और किसी को संप्रज्ञात समाधि समझानी हो तो वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समझा के हट जाएगा। हम कहाँ से चले थे, कहाँ पे आए हैं। इसी सबीज समाधि को संप्रज्ञात समाधि माना गया है, और निर्बीज समाधि को असंप्रज्ञात समाधि माना गया क्या हो गया सुधीर सर कुछ कह रहे, क्या हो गया सर? इन्हीं को एकाग्र अपने खोल रखे, अवस्था भी बहुत माना पेन फील हो रहा गुरु था ना, बांध रखे थे सुबह से मैंने, तो बहुत दर्द हो रहा था बहुत, इसलिए मैंने इसको है ना निकाल दिए, मैंने खोल दिया है। हाँ बार बार कर रहे थे ना, हाँ बहुत सुबह से बांध रखा था ना, तो बहुत सिर में पेन हो रहा था, मैंने छोड़ दिया उसको। तो हम तो बहन तो है नहीं, हम उनकी आदत होती है, वो तो 24 घंटे बांध के रखते हैं ना। हम तो अगर बांधते हैं तो हम खींचते रहते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, इस तरीके से, है ना। और ये
ऐसा है कि 2-3 दिन से सभी बहनें हमसे ही पूछ रही, सर अपनी हेयर केयर का राज बताइए बस। सर हेयर केयर का राज क्या है? जब हेयर की केयर कोई है ही नहीं तो क्या बताए राज इसमें। सर एक दौर मेरे साथ भी गुजरा था। कह रहे थे सर आवाज नहीं आ रही आप। ये एक दौर मेरे साथ भी गुजरा था इन्हीं क्यों नहीं आ रही जब भाई, मेरी ये भी तो मेरी कमी है आपके फिर। पास थी। हाँ अब आ रही है, क्या कह रहे थे सर? ये एक दौर मेरे साथ भी गुजरा था जब लोग हाँ मुझसे पूछा करते थे, सर अपने बालों में आप लगाते क्या हो? हाँ, अंडे कुछ नहीं लगाते लगा। हो? दही लगाते हो? ये सवाल मुझसे भी पूछे गए थे इन ईयर 2003। भाई तो हम तो बताते हैं कि हम मट्ठा लगाते हैं, छाछ लगाते हैं, दही को 3 दिन 4 दिन पुराना करके रखते हैं, जब एकदम सड़ जाती है तब लगाते हैं। अरे सर कैसे लगाते हैं, संभव नहीं, मैंने कहा फिर रहने दो। उन्हें इतनी बददुआएं दी हैं कि उसके बाद में आज ये हाल है। है ना? ऊपर तो लगे बद्री कि बहन हाँ, है थी। चोटी है, चोटी है। चले नेक्स्ट, आगे चले। आज टोक दिया गुरुदेव, याद रख दीजिएगा। किसके लिए सर? अगली शोभा ना करें। नहीं सर, शोभा की बात नहीं बताया ना, पेन फील हो रहा था इसलिए मैं शुरू में आया बांध के रखा था। बहुत ठीक ज्यादा है। दर्द हो रहा था सर इसलिए, है ना? या तो फिर हम कुछ मेडिसिन ले सिर में दर्द, या फिर चल के तेल रखे, तो अभी ये था कि बहुत टाइट था, मैंने कहा उसको खोल ये देते हैं। कंफर्टनेस मैटर करता है। हाँ सर वो चीज है, क्योंकि आज क्या हुआ ना, उसको दिन भर से घर पे आते तो थोड़ा खोल देते थे, आए भी लेट से, और दिन भर खुला नहीं, वो सुबह से बंधा था और टाइट बंधा रहता है कि बिखरे ना, कहीं बाहर है तो बहुत लग रहा था। मैंने कहा आप सहा नहीं जा रहा, आप छोड़ देते हैं, जब अति हो जाती है तो खोल दे, बाकी कोई शोभा नहीं। हर कक्षा में आप तो देखते हैं बंदा ही रहता है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 47। चले, कर ले, अभी तो समय है ना। चले, क्या कह रहा है? कह रहा है निर्विचार वै शारदे आध्यात्म प्रसाद। किसकी बात कर रहे हैं? अध्यात्म प्रसाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे असाइलेंट है, छिपा हुआ है, चेक कर लीजिए सूत्र में। प्रियंका बहन, है ना? अर्थात 47 नंबर का सूत्र कह रहा है कि निर्विचार समापत्ति द्वारा आध्यात्म का प्रसाद, आध्यात्म का ज्ञान। सर दो चीजें, एक तो आध्यात्म का प्रसाद और दूसरा अध्यात्म का ज्ञान। निर्विचार वैशारदे आध्यात्म प्रसाद। जब बात निर्विचार की करें तो निर्विचार वही समापत्ति में जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, वैशारदे निपुणता अर्थात निर्मलता आने से, वैशारदे जब मन में निर्मलता आ जाए, भावों में निपुणता आ जाए, विश्वास में निपुणता आ जाए, उत्साह आ जाए, वैशारदे। फिर आध्यात्म प्रसाद, आध्यात्म प्रसाद अर्थात वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाना, ये आध्यात्म प्रसाद है। अब लोगों को लगेगा आप आध्यात्म प्रसाद मतलब प्रसाद मिलेगा ना, ना भाई। कोई हम देवता है और आप पुजारी है जो चढ़ाए हैं मंदिर में है, वही दे दें? आजकल तो वही बात है कि लोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं ना, तो फिर अब भगवान को लिए चढ़ाने के भाव से ना, गौतमी बहन, काली जी को कुछ चढ़ाने के लिए ना, तो जितना लिया चलो दे दो चढ़ाने के लिए ना। अब दे दिया, पता चला पुजारी दी ने आधा से ज्यादा डब्बा पलट दी मिठाई के, 2 लड्डू दे दिया आपके। आपको कि हे भगवान लूट लिया हमें, तो लूट लिया इसने है, हमारे तो सारे के सारे लड्डू ले लिए। तो भाई ले क्यों गए थे चढ़ाने के लिए? क्यों ले गए थे? अरे ले लिए तो ले लिए, चढ़ाने के लिए जो ले गया था ना, दे दिया क्या तो कहे, दो दे दिया उसे ही प्रसाद समझ के रख लो। झगड़ने लगे, ए कैसे रख लिया, वापस करो, है इतनी महंगी लाई थी मैंने, मुझे बांटने हैं, हमने तो दिया ऐसे करके देने के लिए, आप तो पूरा पलट दिए, ले आओ मेरी। आध्यात्म प्रसाद, हम उस प्रसाद की बात नहीं कर रहे जो आजकल मंदिर में भी दर्शनार्थी और पुजारी लड़ जा रहे प्रसाद लेने और देने को लेकर। अभी एक रील वायरल हुई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे अध्यात्म प्रसाद का तात्पर्य ही है वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने से, ये अध्यात्म प्रसाद है।
कितनी सुंदर बात कही गई। देखिए यही है दर्शन, इसलिए कहते हैं कि दर्शन सबके लिए जरूरी है। और लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में तो उजाला ही, हमें दर्शन की क्या जरूरत है ना। हमारे जीवन में तो उजाला है, हमें दर्शन की क्या आवश्यकता है। 440 और 11,000 करंट के बीच में बैठा देंगे ना तो भी दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो भी दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना आप नहीं रह सकते। तो वही कह रहा है अब यहाँ पे, कह रहे निर्विचार समापत्ति, अर्थात निर्विचार समापत्ति के द्वारा जो अध्यात्म प्रसाद है, आध्यात्मिक प्रसाद का ज्ञान जो है, उस ज्ञान का वास्तविक बोध हो जाना। अर्थात निर्विचार समापत्ति से निरंतर अभ्यास, है ना। निर्विचार समापत्ति जो साधक होता है, निर्विचार समापत्ति के निरंतर अभ्यास से साधक के भीतर निपुणता आती है। क्या आती है? निपुणता आती है। कहते हैं ना ये बड़े निपुण हो गए इसमें, ये बहुत स्ट्रांग हो गए इस एरिया में, इस दिशा में, ये बहुत ज्ञानी हो गए इस दिशा में, निपुण हो गए। कहते हैं कि अत्यंत निपुण हो जाना इससे अध्यात्म प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। दूसरा, अर्थात जो सवितर्क और निवितर्क समापत्तियों के बाद, हमने पहले पढ़ा सवितर्क और निवितर्क, जो सविचारा और निविचारा समापत्ति है, इसके निरंतर अभ्यास से साधक के भीतर निर्विचार समापत्ति में पूर्ण दक्षता अर्थात पूर्ण निपुणता आ जाती है। अर्थात वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस जगह पे चाहे, तन्न मात्राओं पे, शब्द पे, रूप पे, रस पे, स्पर्श पे, गंध पे क्या कर सकता है? कमांड कर सकता है, उसकी वास्तविक स्वरूप का बोध कर सकता है कि सच में ये जो मीठा मीठा कह रहे हैं, ये मीठा कह रहे हैं, इसको मीठा कह देने से हमारे मुंह मीठे हो जा रहे हैं, हमारे मुंह मीठे हो जा रहे हैं? नहीं। अर्थात केवल मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं हो रहा है, और मुंह नहीं मीठा हो रहा है, ये क्या है? यही वास्तविक ज्ञान है। मुंह मीठा नहीं हो रहा है, यही क्या है? वास्तविक ज्ञान है। समझ गए? नहीं समझे? समझ गुरु गए? जी ये इसका क्या मतलब हुआ? वे वे सारथी, फिर से क्या? वे वैशारद सारथी, है, वैशारद नहीं है, वैशारद, वे सारथी। वैशारद, शारद नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। क्या है? निर्विचार वैशारदे अध्यात्म प्रसाद वैशारदे, ठीक है। अर्थात निपुणता और निर्मलता आने से वैशारदे का अर्थ किसी भी कार्य में दक्षता, निपुणता आना, निर्मलता आना, किसी भी विषय के प्रति एक निर्मल भाव। वास्तविक है तो निर्मल होगा, सत्य है तो परेशानी होगा। बात समझ रहे हैं? और वास्तविक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जब साधक नित और निरंतर इस अभ्यास में लगा रहता है, लगातार इसका अभ्यास करता है, तो साधक निर्विचार समापत्ति में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लेता है। और निर्विचार समापत्ति किसके अंतर्गत आ रही है? असंप्रज्ञात समाधि, सविचारा, निर्विचारा। क्यों सर? है ना, आगे चलते थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं, समझ जाएंगे। निर्विचार समापत्ति में सिद्धि प्राप्ति होने से साधक जो होता है ना, राजसिक तामसिक गुणों से दूर हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। निर्विचार समापत्ति में सिद्धि प्राप्त हो जाने से, निर्विचार समापत्ति से जुड़ जाने से साधक के भीतर का जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति है, राजसिक और तामसिक जो गुण है, वो बैलेंस हो जाता है। और निरंतर अगर आप लगे रहे तो वो शून्य भी हो जाएगा। और जितना वो बैलेंस होगा उतना सत्वगुण बढ़ता जाएगा, उतना ही सद्गुणों में प्रधानता आती चली जाएगी। और जब जब सत्गुणों में प्रधानता आती जाएगी, आपके अविद्या आदि क्लेश नाश होते जाएंगे। जब जब सतगुण में प्रधानता आती चली जाएगी। और सतगुण में यहाँ पे प्रधानता आ कैसे रही है? राजसिक और तामसिक जो वृत्तियां हैं उसके बैलेंस होने के कारण सतोगुण जो है वो प्रधान अवस्था में जा रहा है। और जब राजसिक और तामसिक वृत्तियां चरम सीमा पे रहेगी
तो सतोगुण प्रभावित नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे वो बैलेंस अवस्था में गई, सतोगुण क्या हो गया, एकदम एक्टिव हो गया, एनर्जेटिक हो गया। और जब सतोगुण एनर्जेटिक होता है, तब साधक के भीतर जो अविद्या आदि नामक क्लेश होता है उसका नाश हो जाता है। और जब अविद्या आदि क्लेश का नाश होता है ना, तब ही साधक का मन बिल्कुल निर्मल हो पाता है, चित्त एकदम शांत हो पाता है। और उस शांत निर्मल चित्त और मन से वह वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कर पाता। समझ आ रहा है? सर एक कंफ्यूजन हो गया मुझे। निर्विचार जो है वो असंप्रज्ञात समाधि, इसके और पूर्व की श्लोक में सविचार जो है वो संप्रज्ञात समाधि में आएगा। ध्यान से बस यही समझ, क्लियर करना था। हाँ सुनिए, जो यहाँ पे इसके पूर्व की शुद्ध को लास्ट लाइन उसकी समझ लीजिए, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग क्या पढ़े थे, ता एव सबीज समाधि, यही पढ़े थे इसके पूर्व की शुद्ध जी में। और इसमें इस सबीज समाधि के 4 प्रकार के भेद बताए गए थे, आप लोगों ने पढ़ा। 4 भेद कौन थे, जी। सवितर्क, निवितर्क और सविचारा निर्विचारा, ये 4 भेद सविचार हो गए सबीज निर्विचार। के अंतर्गत। ठीक है। लेकिन सबीज जी समाधि को यहाँ पे क्या माना गया था, संप्रज्ञात समाधि। जी। सबीज समाधि को क्या माना गया, संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात और निर्बीज समाधि ही क्या है, असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात। ठीक है। तो लेकिन अभी सबीज आपने ही कहा ना कि, हाँ आपने बोलो अभी बोलो। कहा ना निर्विचार जो है वो असंप्रज्ञात समाधि है। जैसे सविचारा और निर्विचारा, जी सवितर्का और निवितर्का, ये 4 डायमेंशन है ना। जी तो जो सवितर्का है उसके साथ क्या आ रही है, निवितर्का, जी। सविचारा और निर्विचारा। निर्विचार। तो निर्विचार आदमी कब होगा, जब मन निर्मल हो जाएगा ना। निर्विचार आप कब जी होंगे, जब फालतू की विचार न रह जाए। मन निर्मल कब होगा, जी जब सतोगुण में प्रधानता आएगी, तभी तो मन निर्मल होगा ना। और जी जब सतोगुण प्रधान अवस्था में आएगी, तब हमारी अविद्या आदि क्लेश का नाश होगा ना, प्रियंका बहन। और जब जी आपके अविद्या आदि क्लेश का नाश होगा, तभी आपका चित्त शांत होगा, मन निर्मल होगा, अंतस प्रसन्न हो गया। और उस अवस्था में आप वास्तविक ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं, वास्तविक बोध कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। ठीक है। तो एक संप्रज्ञात, ठीक। दूसरा असंप्रज्ञात, एक सबीज के अंतर्गत है, दूसरा निर्बीज के अंतर्गत है। एक सूक्ष्म है, दूसरा स्थूल है। गुरु जी, जैसे जी आपने जी अभी वही ठीक है। बोला ना कि सविचारा निर्विचारा सवितर्का निवितर्का, तो ये सभी समाधि के मतलब भेद हैं। समापत्ति है, हाँ ये सब समाधि के समापत्ति है। तो फिर ये निर्विचारा जो है वो असंप्रज्ञात समाधि कैसे आ गया? दो मेरा चीज। भी वही सेम क्वेश्चन था। अच्छा, आपने क्या कहा, जो आपने निर्विचारा अभी, है उसको बोला आपने कि असंप्रज्ञात समाधि है, और वो जो था सविचारा, उसमें भी चारों भेद आ रहे हैं इसके, तो पूरी वो बात तो सुनिए। संप्रज्ञात। जैसे सवितर्क के साथ क्या जुड़ा हुआ है, निवितर्क। एक सूक्ष्म और एक स्थूल जानिए। जी एक सब्जेक्ट है, 2 डायमेंशन है, ध्यान से समझिए। एक सूक्ष्म जानिए और एक स्थूल जानिए। और निर्विचारा, निवितर्का, उसमें भी एक स्थूल और एक सूक्ष्म जानिए। जी समझ गए। सविचारा, निर्विचारा, इसमें एक सूक्ष्म और एक स्थूल समझिए। और जी दूसरा क्या है, सवितर्का, निवितर्का, उसमें भी एक निर्विचार का। सूक्ष्म और एक स्थूल समझिए। और समाधि भी दोनों में, सबीज और निर्बीज को समझ लीजिए, एक स्थूल और एक सूक्ष्म समझ लीजिए। स्थूल और सूक्ष्म समझ लीजिए। जो सूक्ष्म है वो तन्मात्राओं से आ रही है, जो स्थूल है वो वस्तु विशेष है, स्थान विशेष है। ठीक है। नहीं समझ पाए, कंफ्यूज मत हो बहुत।
थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा हो मैं रहा ये है बताना चाह रहा शायद। हूँ कि जो सवितर्क और निवितर्क आप पढ़ रहे हैं, एक उसको एक विषय मान लीजिए, एक विषय मान लिया। जो निवितर्क और निर्विचारा है, क्या है, यही है ना? सवितर्क का, सॉरी, सवितर्क का, निवितर्क का, सविचारा, निर्विचारा, इसको, सविचार निर्विचार हाँ, इसको निर्विचार। दूसरा विषय मान लीजिए। तो अगर मैंने एक विषय उठाया तो उस एक विषय में स्टेयर होगा और छत होगी। जैसे एक जी घर है, एक मकान है, तो सीढ़ी है, तो एक नीचे से जाएगी ऊपर तक के लिए जाएगी। सविचारा, निर्विचारा, सवितर्का, निवितर्का, ये दो विषय है, और दोनों में हम संप्रज्ञात संप्रज्ञात की बातें कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में सूक्ष्म और स्थूल की बातें हो रही हैं। और ये जो चार विषय, ये सब समापत्तियां हैं, अर्थात ये केवल उसके भेद हैं। आप ध्यान तो सबीज के भी अंतर्गत आने वाले की कर सकते हैं, और निर्बीज के अंतर्गत भी आने वाले की कर सकते हैं। ध्यान तो संप्रज्ञात समाधि की भी कर सकते हैं और असंप्रज्ञात समाधि भी कर सकते हैं, क्योंकि बात तो यहाँ ध्यान की है। लेकिन हमें ये तय करना है ना कि हम कौन सा कर रहे हैं और हम हमसे कौन सा हो रहा है, ये जी केवल जानने के जी लिए है। अभी तक अब समझ में आया कि नहीं? अर्थात ये दोनों विषय अलग अलग समझो, और दोनों विषय के दो डायमेंशन समझो, क्योंकि दोनों ये, हाँ, 4 डायमेंशन है, ये समापत्ति है, लेकिन ये 4 समापत्ति है। विषय कितने हैं? 2 है ना इसके, सबीज और निर्बीज, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। और दोनों के अंतर्गत आने वाले किसी भी ध्यान को आप करते हैं, तो जो ये ठीक आप ठीक 4 है। डायमेंशन अब देख रहे हैं, ये 4 डायमेंशन ही हाँ केवल समापत्ति समझिए इसको। और जी ये जो जी चारों डायमेंशन है, ये केवल सबीज समाधि के अंतर्गत आते हैं, ये निर्बीज के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। चारों समापत्ति को आपने सबीज के अंतर्गत पढ़ा ना, निर्बीज के अंतर्गत तो पढ़ा नहीं। निर्बीज में तन्मात्राओं की बात हो रही है, तो वहां पे तो ये समापत्ति रही नहीं। फिर तो समापत्ति तो प्रथम में ही है ना, तो प्रथम में ही 4 समापत्तियां, तो 4 समापत्तियों का 2 विषय बनाइए ना आप उसमें, और दोनों विषय में सूक्ष्म और स्थूल की बातें हो रही है। और निर्बीज तो इसलिए है जहां पे ध्यान, चित्त, मन एकाग्र हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। और जब चित्त शांत होगा, मन निर्मल हो जाएगा, तभी आपके भीतर एकाग्रता आएगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका सत्वगुण प्रधान अवस्था में जाएगा, राजसिक तामसिक जो वृत्तियां हैं वो शांत होगी। और जैसे वो प्रधान अवस्था में जाएगी, आपके गुणों में विकास होगा, सत्वगुण प्रधान अवस्था में आएगा। और जब सत्वगुण प्रधान अवस्था में आता है, तब आप अपनी वास्तविक मूल से जुड़ पाते हैं। समझ? ठीक है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। केवल आप समाधि जानो। क्या सर कैसे लगवा देंगे, बस फार्मूला बता दे, बस बाकी मत बताओ, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बताइए। अगर नहीं पढ़ते, इतना पढ़ने के बाद कहाँ चले गए? संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है, हम सीधे संप्रज्ञात ना बता देते? काहे को यहां से लेके गए आपको? और अगर सीधे बताना होता तो फिर दर्शन इतना टेढ़ा रास्ता क्यों अपनाता? सीधे ही बता देता, बेटा देखो ये संप्रज्ञात है, ये संप्रज्ञात है, ये सबीज है, ये निर्बीज है। समापत्ति का कोई वर्णन ही नहीं होता, सूक्ष्म और स्थूल का कोई वर्णन नहीं होता। ध्यान तो ध्यान किसी का भी कर लो, मम्मी का करो, पापा का करो, भाई का करो, बहन का करो, वस्तु का करो, साम्राज्य का करो, जिसका मन आए कर लो। सब धन्ना जाट थोड़ी हो जाएंगे। सब पंडित जी हैं, ले भैया ले जा, है ना, हमारा पीछा छोड़ दे आप, है ना, हम ना कर पाए। क्यों? आप जाइए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। आजकल तो सभी वही काम कर रहे हैं ना। लेकिन क्या सभी एकलव्य हो सकते हैं? कभी सभी धन्ना जाट हो सकते हैं? नहीं। लेकिन आप हो सकते हैं। हैं? आपके भीतर वो गुण है। एक क्वेश्चन ले रहे थे हमारी शांति पहले में। गुरुजी जैसे ध्यान करने के लिए बोल रहे थे, बाहरी मतलब वस्तुओं का सहारा लिया जाता है, सिंपल तो सी बाहरी बात है, वस्तु हम जो, ध्यान का कोई फॉर्मूला, ध्यान का कोई डायमेंशन और ध्यान का कोई मर्म अगर समझना है, तो बस मुझे एक बात बता देना कि लाइफ में हमें कभी किसी से प्यार हो जाता है, तो हम प्यार करते हैं कि हो जाता है? सही हो बताओ। जाता है। हो जाता है ना?
हो जाता है। उसी तरीके से ध्यान चलते चलते भी हो जाता है, ध्यान बैठे बैठे भी हो जाता है, ध्यान घूमते फिरते भी हो जाता है, ध्यान आते जाते भी हो जाता है। जब ध्यानस्थ होना रहेगा, जब ध्यान लगना रहेगा तो लग जाएगा, और जब नहीं लगना रहेगा तो लगाने से लगेगा नहीं। जब आपकी बहुत इच्छा हुई कि अरे हमारा हेल्प हो जाता, हमसे फ्रेंडशिप हो जाती, तब नहीं हुई। लेकिन जब छोड़ दिया, अचानक हो गई। तो जब हो गई तो अपने समय, अपनी परिस्थिति और अपनी भावों के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप, या जिस भी कारण से हुई, आपने किया नहीं, हो गया। वैसे ही ध्यान है, लाख कोशिश करोगे ना, नहीं होगा। और जब होना रहेगा ना, दुनिया की बड़ी से बड़ी कोई कोशिश उसको रोक नहीं पाएगी। जिस तरीके से हमारे माता पिता हमें पार्टनर चुनने का एक अधिकार देते हैं कि बेटा तुम्हें जो पसंद है देख लो, है ना, तुम देख लो। तो हम जो देखते हैं, तो जो हमें पसंद होता है वो चाहे चेहरे से भले ही कुरूप क्यों ना हो, लेकिन हमें भाता वही है ना। क्यों? क्योंकि उसके लिए ही सब कुछ हमें अच्छा समझ में आता है। उससे अच्छा हम उसके आगे पीछे दो और भी रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही ध्यान है प्यारी बहन, दुनिया का माड़ा से बड़ा महारथी और ध्यानी भी आपको कराएगा तो आपका लगेगा नहीं, और जब लगना रहेगा ना, कभी भी लग जाएगा। आप अकेले करोगी तो भी लग जाएगा। और ये तभी संभव है जब दूसरे विषय की बात कर रहे थे, जहां पे आपका राजसिक और तामसिक वृत्तियां शांत हो रही है, और उसके शांत होने से सतोगुण प्रधान अवस्था में जा रहा है, और जहां सतोगुण प्रधान अवस्था में जा रहा है, वहीं पर आपकी एकाग्रता, निर्मलता, पवित्रता बढ़ रही है, बुद्धि ज्ञान की तरफ जा रही है, बुद्धि सही निर्णय कर रही है, और सही निर्णय आपको वास्तविक ज्ञान से जोड़ रही है। और वास्तविक ज्ञान क्या करता है? आपको दुखों से दूर करता है। आगे बस समझ में। गाना सुना है कि नहीं? चलते चलते यहीं रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं। सुना है ना? जी गुरुजी। अब देखिए, अब सामने भी हमें उधर से आवाज आ रही है, अच्छा कक्षा में गाना सुना रहे भाई, ये बताते हैं अभी। तो बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, क्या था? ध्यान। चलते चलते ही रुक जाता हूं मैं, क्या था? अचानक कोई चीज याद आई और रुक गए। कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं, अचानक कहते कहते कोई चीज ऐसे दिमाग में आई कि चुप हो गए, शांत हो गए, अवाक रह गए। तो ध्यान के लिए तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये गाना। अब याद रहेगा गुरुजी। अगली लाइन लेकिन मैंने नहीं गाई थी। उसके आगे हम गा सकते हैं ना, हाँ यही ध्यान है। हाँ हाँ, तो वही मतलब, हाँ हाँ यही ध्यान है, सच में यही ध्यान है। हाँ, ये लाइन अच्छी है। तो ध्यान करने का विषय नहीं, ध्यान स्वतः हो जाती है। जब भाव में आता है, आप ध्यान करने के लिए बैठ जाएंगे, और ध्यान कोई कराने का विषय नहीं है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, उसे पॉटी आती है, तो कराने का विषय है? उसे आएगी वो कर देगा भाई। कहो कि क्या, रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, चलो तुम्हें है ना ले चलते हैं अभी। वैसे ही उसे प्यास लगी, कहीं भी पानी के लिए हाथ डाल देगा, निकाल देगा। ये थोड़ी देखेगा कि उसका हाथ साफ है कि नहीं, या पूरा पानी खराब हो जाएगा, नहीं देखता है, नहीं देखता है। सिंपल सी बात। आप सब इतने बड़े महारथी हैं, सारी चीजें जानते हैं, फिर भी हैं। चलो कोई बात नहीं। आज मंदिर जाते जाते रास्ते में ना मूवी भी देखने चले गए ये लोग, क्यों सर? शुरुआत मंदिर से हुई और अंत देखे, है ना, मूवी पे आके टेक गई। कोई नहीं, तो ये विषय समझ में आ गया आपका? ठीक है, तो अब हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद का सूत्र जो है वो हम कल ले लेंगे। ठीक है? तो आप सभी आनंदित रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी प्रसन्न रहे। और जो दो लाइन हमने गुनगुना दिया, मेरे गले पे मत जाएगा, हमने ऐसे ही गुनगुना दिया, हालांकि ये है ना, हम कोई गायक तो है नहीं, सिंगर।
गुरुजी आप अच्छा गुनगुनाते हैं, आप मानते नहीं हैं ये बात। हाँ नहीं तो हम जब हम गायक है नहीं तो हमारे क्यों भाई, हम तो ऐसे ही गुनगुना देते हैं ना, ऐसे ही गुनगुना देते हैं, तो उसमें मेरे गले पे मत जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो आज की सत्र के लिए इतना ही। आप सभी आनंदित रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न। एक छोटा सा विषय अब मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि अभी इसके रिस्पॉन्स नहीं आए टाइम को चेंज करने के लिए, तो हम सब क्या करें? मुझे लगता है टाइम चेंज सुबह कर में देना सबके चाहिए। पास समय है, सुबह में 5 बजे गुरु नहीं, 6 बजे। नहीं ना, नहीं नहीं, हम 5 बजे नहीं कह रहे, 5 हम खुद ही नहीं। अच्छा 7 बजे। 7 से 8 गुरुजी कर सकते हैं, शांति बहन पर कोशिश उसमें करो। भी गुरुजी कुछ लोगों का हाँ आएगा, कुछ लोगों का नहीं आएगा। हाँ, दरअसल नहीं आप बिना अभी वाला बच्चों के जैसे रात वाला हमको ठीक लग रहा था, दिन में सुबह में तो मतलब नहीं हो पाता है। हाँ रात वाला तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक कोई ऐसा समय हम चाहते हैं ना जहाँ पे हमारा एक सुबह या शाम का सत्र थोड़ा फ्री हो सके, जैसे मैं घर के और भी कुछ जरूरी कार्यों को कर पाऊँ। पता है शाम की कक्षा के बाद फिर ऐसी थकान रहती है, फिर कहीं निकल नहीं पाते, और अगर कहीं गए तो पता चला भाग के आना है। जैसे छोटा सा उदाहरण, अभी हमारे घर में सिस्टर का हमारे एंगेजमेंट होने वाला है, अभी डेट है उसका, है ना, 3 तारीख है। अब मुझे बहुत ढेर सारी मार्केटिंग करनी है। अब ऐसा समय फंस जाता है, सुबह में क्लासेस, स्कूल, फिर दोपहर में आते हैं, फिर ये होता है 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करो, फिर 4-5 बज जाते हैं, फिर आपकी छत्र, फिर सोचते तो जाए गुरुजी, करके, फिर लगता है कि शाम की, फिर पता चला मार्केट में ही रह गया 9 बजे। गुरुजी कुछ दिन के लिए कर सकते हैं। या ये कर लें कि जो 5 से 6 कक्षा, एक 4 से 5 और एक 5 से 6 कर दे अभी। तो जैसे अगर हम गुरुजी निकले आज 6 बजे। कक्षा कभी 1 घंटे में खत्म ही नहीं होती है। अच्छा हाँ, ये भी तो बात है ना। हम्म। देखो मेरे भीतर यह दुर्गुण है, मैं क्या करूं दिव्यांशी बहन, ये मेरा दोष है, अब क्या करें हम। नहीं गुरुजी दोष नहीं है, हमारे लिए तो अच्छा है। ठीक है, ये मेरा दुर्गुण है, ये मेरा दोष है, और इन्हीं दोष और दुर्गुणों का तो मैं भुगतान कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हम एक बार विचार कर लेते हैं दरअसल, फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी ना अभी। क्योंकि अभी देखिए ये पितृपक्ष चल रहा है, फिर नवरात्रि आ जाएगी, फिर उसके बाद सारी चीजें। तो वही कि अगर ऐसा होता है तो हम, क्योंकि एक समय निकले तो कम से कम स्वतंत्र रूप से हमें जो कुछ खरीदारी करनी है, मार्केटिंग करनी है, हम फिर करके आराम से आए। 9:30 10 भी बज सकते हैं, तो पता चला गए फिर भागने में, और मन जब इधर लगा रहेगा ना तो फिर मार्केटिंग और चीजें भी सही नहीं हो पाएंगी। गुरुजी कुछ इस दिन के लिए मॉर्निंग का टाइम रख लेंगे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। भी फिर देखते हैं अच्छा रहेगा, कर लेंगे। या 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद, या फिर हम इसी मतलब जो भी 10-20 दिन का समय है इसके लिए ही कर लेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, कम से कम जब तक बीत ना जाए। 6:30 बजे से हो सकती है क्या गुरु जी? सुबह, हाँ, हाँ 6:30 से 7:30 ठीक है। 6:30 से 7:30 पूरा, उससे ज्यादा बहुत नहीं। अच्छा है, 6:30 से 7:30 अच्छा है। क्यों, हम्म। गौतमी बहन तो 8 बजे उठती है, फिर वो तो मम्मा उठाती है उसकी जब स्कूल जाने लगती है। अच्छा नहीं कह रही है सर, अब हम टाइम बदल दिए, माँ ने पनिश किया है। क्योंकि 6:30 बजे तक बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना, उसके बाद कर सकते हैं, 6:30 से 7:30। तो ये भी अच्छा है, 6:30 से 7:30 का समय। एक बार सर, हमारे आदरणीय सुरेंद्र सर एक बार देखिएगा। प्रिया बहन के लिए तो कोई समस्या नहीं है सुबह 6:30 से। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं कर सकती हूँ सुबह। कोई बात की नहीं है, देखिए हम चाहते नहीं कि किसी को कष्ट या पीड़ा हो, है ना। मैं चाहता हूँ कि एक हमारे से तो मेरे किसी, क्लासेस बहुत मिस हो जाते हैं, क्योंकि क्लासेस जो है ना, हम्म आधे घंटे के बाद ही मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि शाम 5 से जो 6 वाला समय है, तो 5:30 से संध्या पूजा रहता है, फिर चाय नाश्ता, फिर रोटी बनाना, ऐसे चलता रहता है शाम के टाइम में। तो अच्छा बस शाम वाली आधे क्लास घंटे के की। लिए क्लास करती हूँ, ओ 5 से 5:30 ही क्लास कर पाती हूँ। और 9 बजे की जो क्लास है, 9 से 9:30 ही करती हूँ, क्योंकि अभी भोजन का टाइम था, करके अभी अच्छा, आई। तो अगर शाम वाली क्लास 6 से कर दे, 6 से 7, सही रहेगा गुरुजी। सही रहेगा। और सुबह वाली 6:30 से 7:30। 6:30 से सुबह वाली तो कर सकती हूँ, लेकिन शाम का थोड़ा होता है प्रॉब्लम।
शाम को और पहले कर दें? हाँ 4 और बजे पहले से। कर, जी सुरेंद्र सर बताएं, शांति बहन बताएं, और पहले कर दें? जी गुरुजी 4 बजे भी कर सकते हैं, मेरी दिक्कत नहीं है मुझे। 4 4 बजे बजे सही से रहेगा कर ना? सकते हैं गुरुजी। 4 बजे बहुत सही रहेगा, पता है अगर 4 हाँ बजे हाँ हुआ तो हम मैक्सिमम 5:30 बजे खाली होंगे, और फिर हम 6 बजे निकल जाएंगे ना मार्केट, तो 3 घंटे में फिर शाम के समय 4 घंटे में करके आ जाएंगे। जी ठीक है, क्योंकि बहुत शाम अच्छा। को हम लोग को भी कभी कभी काम आ जाता है तो जाना पड़ता है, इसके कारण फिर नहीं अच्छा हो है ना, फिर पाती है दोनों लोग को देखिए, मजबूरियां दोनों के पास है, फंसे दोनों हैं, लेकिन एक कह कोई नहीं पाता है। गुरुजी क्योंकि अभी कुछ ही बस ये पितृपक्ष पूरे होंगे और अगले महीने त्योहार ही त्योहार है। हाँ, नहीं तुम्हारी कक्षाएं मिस नहीं होगी, कुछ ऐसे त्योहार हैं भाई तो लगे रहेंगे, और संभव होगा जितना कक्षाएं कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्रिया बहन आप मत घबराइएगा, हम सब आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। आप इतने अच्छे हैं, आप सभी भाई बहन का हम एक सहयोग करेंगे, कि आप किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। और आप ही लोग की तरह एक और हमारी छोटी तो हो जाएंगी तो अच्छी रहेगी, है ना। कल को फिर मान लीजिए आप जैसे बहनों की तैयारी में अगर मुझे करने का फिर कि देवांशी बहन की तैयारी करानी है, गौतमी बहन की तैयारी करानी है, प्रियंका बहन की, तो भाई को तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना फिर तो। क्यों, भाई को एक्सपीरियंस तो होना चाहिए कि हाँ कैसे करानी है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं, और सुबह की कक्षा एक 6:30 से 7:30 कर देंगे, तो हम सब फ्री हो जाएंगे 1 घंटे में उधर, और ये शाम वाली भी कक्षा करके फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे में 2 बार है ना, चीज़ों को सेटअप नहीं करना पड़ेगा, ये भी थोड़ी सी अव्यवस्थाएं फिर ठीक हो जाएंगी। और हाँ, जो MA नियोगी के स्टूडेंट्स हैं उनको इस लास्ट माह तक उनकी ID जनरेट होकर के उन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे। प्रणाम आदरणीय गुरुजी। हमारे सुरेंद्र सर, सुबह में एक बार कनेक्ट करेंगे, और पोल वाला जो सिस्टम है एक बार कर लेंगे, 4 से 5 और 6:30 से 7:30, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, प्रणाम।